नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपके समक्ष विद्यापति के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में भी हमने विद्यापति के पदों पर चर्चा की थी। आज पाठ्यक्रम की दृष्टि से विद्यापति का पद संख्या 5 है, जो हमारे पाठ्यक्रम में उनका अंतिम पद है। आज के पद पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्ति काल में शामिल कवि विद्यापति के पदों की। तो आइए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और उसके पश्चात इस पद की व्याख्या को हम समझेंगे। सखी हे कतहुन देखी मधाई, कांप शरीर थीर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई, माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कहिए पिया गेला, कुछ जुग शंभु परसी करी बोल नहीं, ते परतीति मोहि भेला, मृग मद चानन परिमल कुमकुम, के बोल शीतल चंदा, पिए विषलेख अनल ज्यों बरिसये, विपति चीनिय भल मंदा, भनई विद्यापति सुन बर जोवती, चित जनु झांक आजे, पिय विषलेख कलेश मेटायत, बालंब बिलसी समाजे। सखी है कतहुन देखी मधाई। प्रस्तुत पद विद्यापति पदावली से उद्धृत है। इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर कोई गोपी उनकी प्रतीक्षा करती हुई है और वह उनकी प्रतीक्षा में अपनी सहेली से पूछती है, या राधा विरह व्यथा में अपने किसी सहेली से श्री कृष्ण के बारे में जानकारी चाहती है। इसलिए वह कहती है, सखी है कतहुन देखी मधाई। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद के प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि विद्यापति द्वारा रचित है, जो उनके द्वारा रचित विद्यापति पदावली में संग्रहित है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा विरह व्यथा से व्याकुल होकर अपनी सहेली से श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहती है। अब आइए हम इसके कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं, उसके पश्चात इसका अर्थ हम समझेंगे। सखी सहेली, कतहु कहीं भी, देखी देखा, मधाई माधव कृष्ण, कांप कपकपाना कंपकपी होना, थीर धैर्य, मानस मन में, अवधि समय, नियर पास, आई आना, माधव मास वैशाख मास, माधव तिथि, माधव मास तिथि भयो माधव तिथि एकादशी, कुछ जुग शंभु शिवरूपी स्तन, परसी स्पर्श कर बोल नहीं, बोले या वचन देना, मृगमद चानन परिमल कुमकुम। मृगमद कस्तूरी, चानन चंदन, परिमल और कुमकुम। के बोल शीतल चंदा चंद्रमा, पिय विषलेख पिया का वियोग, प्रियतम का वियोग, अनल अग्नि, विपत्ति संकट, बरजोवती श्रेष्ठ नारी, ज्योति युवती, वर श्रेष्ठ, झांक है प्रिय है, पछतावा, विषलेख वियोग, क्लेश कष्ट, मेटायत मिटाना। आइए अब इसकी व्याख्या को हम समझते हैं। यहाँ पर राधा अपनी किसी सहेली से पूछती है कि हे सखी, क्या तुमने
कहीं भी कतहु कहीं भी श्री कृष्ण को, माधव को देखा है? हे सखी, मिलन की बेला कांप शरीर थिर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई। अवधि नियर भेल आने का तात्पर्य है कि मिलन की अवधि निकट आ गई है, इसलिए मेरा जो शरीर है वो कंपायमान है और मेरा जो चित्त है वह भी अस्थिर है, वहाँ भी धैर्य नहीं है। अर्थात वह कहती है कि क्या तुमने कहीं माधव को, श्री कृष्ण को देखा है? हे सखी, मिलन की जो बेला है वह समीप आते ही प्रेमोत्तेजना के कारण मेरा समस्त शरीर कांप रहा है और भावों की प्रचुरता के कारण मेरा मन स्थिर नहीं होता है। माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कहिए पिए गेला। जो प्रियतम ने, हे सखी, आज माधव मास की एकादशी है, अर्थात वैशाख मास की एकादशी है, और आज के दिन ही अर्थात आज के दिवस ही प्रियतम आने को कहकर गए थे और चलते समय उन्होंने, प्रियतम ने कुछ जग शंभू के समान मेरे कुचों को स्पर्श करके आज के दिन ही आने की प्रतीक्षा की थी। कुछ जग शंभू का तात्पर्य है शिव के समान, और क्योंकि देवताओं के समक्ष की गई प्रतिज्ञा पूर्ण विश्वास वाली होती है, इसलिए मुझे उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास हो गया था, उनके वचन पर विश्वास हो गया था, परंतु वे अभी तक भी नहीं आए हैं। फिर कहती है, हे सखी, मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, यानी इनको, मृगमद को, कस्तूरी को, चानन चंदन, परिमल, कुमकुम और चंद्रमा, इन सबको ही शीतल या शीतलता प्रदान करने वाला कहा जाता है। परंतु ऐसा कौन कहता है, क्योंकि मुझे तो ये सब वस्तुएं वियोग में इस प्रकार की लगती हैं मानो कि अग्नि बरसा रही हूँ। पिए विषलेख अनल जो बरिसए, विपत्ति चीनिए भल मंदा, यानी ये सभी की सभी वस्तुएं जो संयोग श्रृंगार में आनंद पहुंचाती हैं, कस्तूरी, चंदन, परिमल, कुमकुम, चंद्रमा आदि, इनको शीतलता प्रदान करने वाला कौन बताता है? क्योंकि मुझे तो ये सभी वस्तुएं वियोग में इस प्रकार की प्रतीत होती हैं मानो इनमें अग्नि बसी हुई हो या ये अग्नि बरसा रही हूँ। हे सखी, विपत्ति के समय भाग्य भी मंद हो जाता है। विपत्ति चीनिए भल मंदा, विपत्ति के समय तो भाग्य भी जैसे मंदा हो जाता है। और इसी के साथ में वह कहती है, भनई विद्यापति सुन बर जौवती, विद्यापति कहते हैं, विद्यापति ने कहा, भनई विद्यापति सुन बर जौवती, विद्यापति कहते हैं, हे श्रेष्ठ नारी तुम सुनो। अर्थात उसकी विद्यापति के अनुसार उनकी जो सहेली थी, सखी थी, उन्होंने कहा कि हे सुंदरी श्रेष्ठ नारी तुम सुनो, पिय विषलेख कलेश मेटावत बालभ बिलसी समाजे, भनई विद्यापति सुन बरजोवती, विद्यापति कहते हैं, हे श्रेष्ठ नारी आप सुनो, चित्त जनु झांक है आजे, आपको उदास नहीं होना चाहिए। झांक है पश्चाताप नहीं करना चाहिए। आप तो श्रेष्ठ युवती हैं और प्रियतम के वियोग में आपको इस प्रकार से उदास नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं करना चाहिए। पिय विषलेख कलेश मेटायत, पिय का जो वियोग है वो समस्त कलेश मिट जाएगा। बालम बिलसी समाजे, जब आपका प्रियतम आपसे आकर के मिलेगा तो ये विरह का समस्त कष्ट नष्ट हो जाएगा और आपकी विरह व्यथा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं कि जो वस्तुएं, जो उपादान संयोग के समय शीतलता प्रदान करते हैं या आनंद प्रदान करते हैं, वे ही वियोग के समय कष्ट प्रदान करते हैं। यहाँ पर भी मृगमद, चंदन, परिमल,
कुमकुम, चंद्रमा आदि जो उपादान हैं जो संयोग के समय आनंद प्रदान करने वाले हैं, वही यहाँ पर राधा के वियोग के समय उन्हें कष्ट पहुँचा रहे हैं। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसी के साथ प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, रूपक और आक्षेप अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार यहाँ पर माधव मास तिथि भय माधव, यहाँ पर माधव शब्द 2 बार आया है, परंतु इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, रूपक और आक्षेप अलंकारों का प्रस्तुत पद में बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। आपने इस पद की व्याख्या को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पद के साथ में। थैंक यू।